ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जून का आखिरी प्रदोष व्रत कब है, किस दिन पड़ रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म में भगवान शिव की उपासना के लिए प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन उपवास का पालन करता है और भगवान शिव का भजन और उनकी उपासना करता है, उन्हें जीवन के सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार 19 जून 2024 बुधवार के दिन ज्येष्ठ मास का अंतिम प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। आज के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का तिथि का समापन 20 जून 2024 को सुबह 7:49 पर होगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना संध्या काल में की जाती है, इसीलिए यह व्रत 19 जून को रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:29 से रात्रि 9:30 के बीच रहेगा। साथ ही इस विशेष दिन पर सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है, जिन्हें पूजा पाठ के लिए उत्तम समय माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और सूर्य देव को जल प्रदान करें। ऐसा करने के बाद पूजा स्थल में दीपक जलाएं और हाथ में गंगा जल लेकर प्रदोष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और गंगा जल से उनका अभिषेक करें। फिर संध्या काल में प्रदोष पूजा मुहूर्त की अवधि में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और उन्हें चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, गंगा जल इत्यादि अर्पित करें। पूजा के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें और शिव चालीसा व शिव स्तोत्र का पाठ भी करें। अंत में भगवान शिव की आरती के साथ पूजा को संपन्न करें। प्रदोष व्रत में भगवान शिव का मंत्र है यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिवंगराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुच्छीमामृतात्। बुध प्रदोष व्रत कथा। बुधवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बुध प्रदोष प्राचीन काल की कथा है कि एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौनी के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुध को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पानी के लिए गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंसकर बात कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य न रहा कि उस पत्नी की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिल रही थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते देख जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों को भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में कौन आपका पति है। वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की ही शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई
कि दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलो भगवान शंकर की जय, बोलो माता पार्वती की जय।